Assalamualaikum. How are you, Professor Arif? Walaikum assalam. I am perfectly alright, Professor Hanif. What about you? Alhamdulillah, I am alright. Oh, that's really good. और क्या हाल है जनाब इशफाक साहब? खैरियत है? ठीक है? मैं ठीक हूँ जनाब, तुसी सुनाओ कैसे हो? ठीक हो? Mr. Arif, it's break time. Would you like to eat something? Whatever you want, sir. जो मर्जी मंगवा लें, as you like. अमजद, बेटा पीएन से कहना कि कैंटीन से कुछ समोसे वगैरह मंगवा दें। ब्रेक टाइम है तो कुछ रिफ्रेश हो। साथ फिर चाय भी ले आना है। थैंक यू। चाय भी साथ ले आना यार, उनसे कहना। और यार तफरी दा वक्त है, कुछ मंगा लो, कोई खान पीन वास्ते कदी तुसी भी जेब ढिली करया करो। सलीम साहब, मैं ताड़े वास्ते मूली ना मंगवा लवां? और यार मूली शूली भी खाया करो, कुछ सेहत बनाया करो। रोज़ मूली यार, पेट खा खा के मूली दर्द हो गया है, कोई चंगी चीज़ मंगा लो। कभी उस्ताद भी चंगी चीज़ खा सकते ने कि उस्तादां नूं तुसीं मूली ही खवाओगे। मतीन पुत्र, जाओ कुछ उस्तादां वास्ते कोई चंगी शै लै आओ, कभी उस्तादां नूं भी कोई चंगी शै खवाया करो। जाओ मेरा पुत्र। आरिफ साहब, यार मैं बच्चों की कॉपियाँ चेक कर रहा था, मतलब नंबर ऑफ मिस्टेक्स, हैंड राइटिंग्स इज टू पुअर। क्या मसला है यार बच्चों के, मतलब क्या हालात बन गए हैं, ये कोविड ने बच्चों के लिए क्या मसाइल बना दिए हैं। हो यस, आई एग्रीड यार। बेसिकली ना प्रॉब्लम इज़ दैट कि चूँकि सम टाइम क्लासें ऑनलाइन हुई हैं, सम टाइम क्लासें कभी हमने फिजिकल ली हैं, स्कूल ऑन ऑफ रहे हैं, तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम। फैमिलीज़ की प्रॉब्लम रही बच्चों की। सो आई थिंक सो दैट्स वाई दे आर नॉट फुली कंसनट्रेट इन देयर स्टडीज़। हमारी एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी मसाइल आ गए हैं, गवर्नमेंट भी काफ़ी इस पर परेशान है, स्टूडेंट्स तो अभी बिल्कुल काफ़ी डी ट्रैक हो गए हैं। आरिफ साहब, मैं सोच रहा हूँ यार ये जो वीक स्टूडेंट्स हैं इनके लिए मैं स्कूल में रेमेडियल क्लासेस स्टार्ट करूँ, ताकि उनकी जो शॉर्ट कमिंग्स, जो ये कभी क्लास उनकी ऑनलाइन हुई है, कभी फिज़िकल हुई है, नंबर ऑफ़ डेज़, नंबर ऑफ़ वीक्स आर गोइंग टू मिस्ड, तो हम उसमें उनकी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस ना अरेंज कर लें। चलें यार, फिर आप इस वीक में आप ले लो क्लासें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मैं भी अपनी ले लूँगा, ताकि आपका और मेरा सब्जेक्ट एटलीस्ट जो है ना वो बच्चों का उसमें कवर अप कर लें हम, हैं। यार इशफाक साहब, आजकल बच्चों का स्कूल में कोई काम करने को दिल नहीं करता, कोई होमवर्क नहीं करते, पहले फिर भी कुछ ना कुछ करते थे, और कापियों च हज़ारा गलतियाँ की करे यार, बड़ा परेशान हूँ मैं। यार ये बच्चे जो है ना ये काम नहीं कर दे, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इन्हों की कोई लतरोश तौर करो, इन्हों को कान शान फड़ाओ, मुर्ग बनाओ, बिल्कुल सीधे हो वैसन। बस यार बच्चों से ज़्यादती ना करना, क्योंकि घरों में फ़ाइनेंशियल मसाइल हैं, बच्चों के फ़ाइनेंशियल मसाइल हैं, और उनके किसी के वालिद की जॉब था, कोई ड्राइवर था, उसकी ड्राइविंग ख़त्म हो गई है। तो मेरा ख़्याल है कि हमें स्कूल में बच्चों को बुला के इनको कोई एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए, ताकि ये जो इनकी कमज़ोरी हैं इनको ख़त्म किया जाए। यार बड़ा परेशान हूँ मैं ख़ुद परेशान हूँ मैं। और यार ये पहले ही बच्चे घरों से इनको बुला के लाते हैं, स्कूल नहीं आते, आप इनको कह रहे हो कि एक्स्ट्रा टाइम दो। सलीम साहब को गल है, 10-10 रुपये फीस है, असी घरों जाके कहते जी बच्चे घरों बुला के लियाओ। हम घरों जाके बच्चे बुलाइए, असी उस्ताद घरों जा कुंडियां खड़काइए। उस्ताद तो इंज डी ग्रेड हो गए ने, उस्ताद तो इंज उन्होंने मतलब बनाता है जिवें उस्ताद मुंशी हो गए ने। यार हनीफ साहब, मेरा बेटा अभी 4 साल का हुआ है, और मेरा दिल कर रहा है कि मैं उसको एक ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में उसको दाखिल कराऊँ। तो यार एडमिशन फ़ीस 20,000 प्लस में, और फीस इतनी ह्यूज साइज़, इतनी बड़ी अमाउंट, और आपको तो पता ही है हमारे प्राइवेट स्कूलों के सैलरी के क्या हालात हैं। हाँ यार, ये प्राइवेट स्कूल के टीचर जितना काम करते हैं इनकी सैलरी को बहुत अट्रैक्टिव नहीं है। मतलब हम एक अपना बच्चा अपने किसी अच्छे स्कूल में, कॉलेज में भिजवाने के लिए कोई 50 दफ़ा सोचते हैं यार। एडमिशन फ़ीस 20,000 प्लस, अच्छे कॉलेजेस यूनिवर्सिटी की फ़ीस 8 लाख 10 लाख एंड सो ऑन। यार बड़ा मुश्किल हो गया है।
यार बात सुनो ना, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स की बड़ी हैंडसम पे हैं, तनख्वाहें बड़ी ज़बरदस्त हैं। हमें यार कुछ तो काम करना चाहिए ना कि हम हर वक्त बच्चों को ट्यूशन पे बुलाओ, इनको घरों के काम करवाओ और हम समझे कि हमें कुछ भी नहीं दे रहे, तो हमें कुछ ना कुछ तो कुछ ख्याल रखना चाहिए ना। यार इतनी तनख्वाह में क्या बनता है सलीम साहब, उत्तों महंगाई है कमर तोड़। पेट्रोल देखो ना, आए दिन पेट्रोल महंगा, 125 रुपये का लीटर पेट्रोल। वो पेट्रोल महंगा की हुंदा है सलीम साहब, इंज लगदा जिवें सारा तूफान आ गया है। उत्थे सब्जी लैन जाओ, सब्जी महंगी, जड़ी शै लियाओ। असी बच्चे असी अपने वड्डियां वड्डियां यूनिवर्सिटियां पढ़ा ही नहीं सकते। 10 लाख फीस, 12 लाख फीस, उत्तों कहंदे जी उस्ताद बड़े पैसे कमा रहे ने, उस्ताद बड़ियां मौजां। इन्हां नूं की पता उस्तादां दे मसाइल की ने। Okay, as a teacher, it is our responsibility to develop a character building of our students. So please, उसके लिए हमें बहुत सारे पैरामीटर्स लेने हैं ताकि हमको इस सोसाइटी का एक बेहतरीन शहरी बनाएं। इट इज़ आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये बच्चे हमारे चार्ज पे हैं। हमने इनको एक बेहतरीन, एक अच्छा सिटीज़न बनाना है। ओके यार, आई एग्रीड कि ऐसे होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, बट इट्स अ ब्रेक टाइम इज ऑफ टाइम, वी शुड रीच द क्लास वेल इन टाइम। श्योर, ओके, ब्रेक टाइम इज आउट, थैंक यू। यार इस कौम का तो अजीब सा सिचुएशन है। ये जो नौजवान नस्ल है, एक तो मोबाइल ने इनका बेड़ा गर्क किया है, दूसरा माँ बाप ने इनको कुछ नहीं कहते। माँ बाप इनको जनाब शौक से किसी की सालगिरह दे मोबाइल लेके दे रहे ने, उदा फिर हल की होएगा? ए नौजवान नस्ल दा की बनेगा? ये कल को इन्होंने, ये कौम के मेहमान हैं, इनको क्या बनेगा इनका? तो इनको संवारने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो अपना रोल प्ले करना है ना, कुछ ना कुछ तो हमें रोल प्ले करना पड़ेगा। यार इन बच्चों का कुछ सोचो, मिल्लत के साथ राब्ता उस्तवार रख, पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख। यार बात तो आपने बड़ी ज़बरदस्ती से, आपने ऐसा शेर पढ़ा है, मेरा दिल जो है ना वो बिल्कुल मुतमिन हो गया। यार इशफाक साहब, बेल हो गई, अभी तफरीह का टाइम खत्म हो गया, तो सानू हुण क्लासां जाना चाहिए। और यार बैठो, ब्रेक होंदी रहंदी है, बच्चे आपे ही कुछ बैठणगे, ब्रेक तो चल जाएंगे। सानू बड़ा इत्थे कोई बड़े टेंशन है, कोई गल नहीं, बैठो बैठो बैठो। अच्छा चलो।